नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात करेंगे कि तुलसी विवाह की सरल विधि क्या है। तुलसी जी का विवाह शालिग्राम के साथ करवाया जाता है। कुछ लोग तुलसी विवाह मंदिर में जाकर करते हैं, तो कई लोग पंडित जी को घर बुलाकर तुलसी विवाह करवाते हैं। मगर बहुत से लोग ऐसे हैं जो दोनों में से एक काम भी नहीं कर पाते। इसलिए यहाँ पर घर पर खुद तुलसी विवाह कैसे किया जाए, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको सब अच्छे से समझ आ सके। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का विधान है। इस दिन पूरे विधि विधान से तुलसी की पूजा करने पर घर में खुशहाली आती है और पूरे वर्ष आपके घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं रहती। अगर घर में कलह कलेश धन की कमी रहती है तो आपको तुलसी पूजा जरूर करनी चाहिए और तुलसी विवाह भी विधि विधान से करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि उनके घर में तुलसी नहीं है तो वह तुलसी विवाह कैसे करें। ऐसे में आप किसी मंदिर में जाकर जहां तुलसी विवाह हो रहा हो वहां पर आप शामिल हो सकते हैं और वहां पर आप तुलसी पूजन कर सकते हैं और तुलसी माता को सुहाग की सामग्री चढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं कि घर पर तुलसी विवाह कैसे किया जाए। शाम के समय जब भी तुलसी विवाह करें उससे पहले तुलसी के गमले के पास एक अच्छी सी सुंदर सी रंगोली बनाएं, क्योंकि रंगोली बनाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। फिर आप गन्ने की मदद से एक मंडप सजाएं। अगर आपके पास गन्ने नहीं है, आप मंडप नहीं सजा सकते, तो फिर आप सजावट के सामान में जो फ्रिल आती है या चुनरी आती है उनकी सहायता से आप मंडप सजा सकते हैं। अब आपको चाहिए 2 चौकी। एक चौकी पर तुलसी का गमला रखिए और दूसरी चौकी पर शालिग्राम रखिए। अगर आपके घर में शालिग्राम नहीं है तो भगवान विष्णु की मूर्ति भी स्थापित कर सकते हो। शालिग्राम के दाईं ओर तुलसी जी को स्थापित करना चाहिए। शालिग्राम वाली चौकी पर अष्टदल कमल बनाएं और उस पर कलश की स्थापना करें और उस पर स्वास्तिक भी जरूर बनाएं। इसके बाद आम के पत्तों पर रंगोली से तिलक करके उस कलश पर स्थापित कर उस पर लाल कपड़े में लपेटकर नारियल को रखें। नारियल आपको पानी वाला ही लेना है। तुलसी के सामने घी का दीपक जलाएं, फिर तुलसी विवाह करवाएं। इसके बाद गंगा जल में फूल डुबोकर ओम तुलसाय नमः मंत्र का जाप करते हुए गंगा जल का छिड़काव तुलसी जी पर करें और आसपास भी गंगा जल का छिड़काव करें। उसी फूल से गंगा जल से शालिग्राम पर भी छिड़के। इसके बाद तुलसी जी को रोली और शालिग्राम को चंदन का तिलक लगाएं। तुलसी जी को लाल चुनरी जरूर पहनाएं, उन्हें चूड़ी पहनाएं। सुहाग के समान में थोड़ी थोड़ी चीजें जो भी आपने वहां पर रखी है उनसे तुलसी माता का श्रृंगार जरूर करें। शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। उन्हें पीला कपड़ा अर्पित करें। कलश पर फूल चढ़ाकर तुलसी और शालिग्राम पर भी फूल चढ़ा कर उन्हें माला पहनाएं। फिर कपड़े में सुपारी, फूल, इलायची और थोड़ी दक्षिणा रखें। घर में किसी पुरुष को शालिग्राम जी को हाथ में उठाकर तुलसी जी के साथ परिक्रमा करवाएं और तुलसी जी के मंत्र का जाप करते रहें। इस दौरान आप मंगलाष्टक का पाठ जरूर करें, क्योंकि विवाह के समय मंगलाष्टक का पाठ किया जाता है। अगर आपको मंगलाष्टक का पाठ आता है तो फिर आप खुद कर सकते हैं। अगर आपको मंगलाष्टक का पाठ नहीं आता तो आप फोन पर भी चलाकर इसे सुन सकते हैं, लेकिन यह मंगलाष्टक का पाठ आप उस समय जरूर चलाएं या सुने या खुद करें। शालिग्राम जी को तिल अर्पित करके कपूर जलाएं। धूप और दीप जलाकर विष्णु जी की आरती जरूर करें। तुलसी जी की पूजा कर दोनों को मिठाई और खीर पूरी का भोग लगाएं। पूजा खत्म होने के बाद पूजा का सारा सामान तुलसी का पौधा मंदिर में दे आएं। आपको तुलसी माता की आरती जरूर करनी चाहिए और आपको वहां पर बैठकर अगर आप तुलसी माता के भजन करते हैं तो वह भी बहुत ही अच्छा रहेगा। तुलसी विवाह के बाद आप किसी जरूरतमंद को अन्न का दान करें, दक्षिणा दें। अगर किसी को आप भोजन कराते हैं तो यह बहुत ही पुण्य फलदायी माना जाता है। जब आप तुलसी विवाह करवा रहे हो तब आप तुलसी माता को श्रृंगार का ज्यादा सामान भी अर्पित कर सकते हैं और वह श्रृंगार का सामान अगर किसी सुहागन महिला को आप देते हो तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ रहता है। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। वैसे तो तुलसी विवाह आंगन में ही करवाना चाहिए। अगर आंगन में पॉसिबल ना हो तो आप तुलसी का विवाह छत या
किसी मंदिर में भी करवा सकते हैं। तुलसी विवाह के दौरान भोग में आप 5 प्रकार के फल, मेवे और मिठाई जरूर रखनी चाहिए। अगर इतना पॉसिबल ना हो तो आप मिठाई तो जरूर ही रखें। घर में भी कुछ आप पकवान बनाकर तुलसी जी का भोग लगा सकते हैं। तो यह थी तुलसी विवाह की बहुत ही सरल विधि। तुलसी विवाह जरूर करवाना चाहिए हर साल। अगर आप इसे करवाते हैं तो आपके घर में देखना दिनों दिन खुशहाली बढ़ती ही जाएगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे औरों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि हम धर्म कर्म की बात किसी को औरों को बताते हैं तो हमारा बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है, और जब हम दूसरों का भला करते हैं तो हमारा भी भला होता है। आप तुलसी विवाह इस सरल विधि से घर पर ही कर सकते हो। धन्यवाद।